हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। गुलाब के फूल वाली परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में हरियाली, झरने और पक्षियों का मधुर संगीत हर किसी का मन मोह लेता था। लेकिन इस जंगल की सबसे खास बात थी वहां का गुलाबों का बगीचा। ये बगीचा साधारण नहीं था। कहते हैं यहाँ के गुलाबों पर जादू की छाया थी और इन्हीं गुलाबों की देखभाल करती थी गुलाब की परी। गुलाब की परी का नाम रूहानी था। वह न तो धरती पर पूरी तरह इंसान थी, न आसमान की कोई साधारण परी। उसकी शक्ति का स्रोत गुलाब के फूल थे। वह दिन रात इन फूलों की देखभाल करती, उनके बीच खेलती और उनके साथ बातें करती। जादुई बगीचे का रहस्य। ये बगीचा केवल उन लोगों को दिखाई देता था जिनके दिल सच्चे और इरादे नेक थे। अगर कोई लालच, ईर्ष्या या क्रोध से भरा इंसान यहाँ आता तो बगीचा उसे जंगल की साधारण झाड़ियों जैसा लगता। इसलिए गांव के कुछ ही लोग इस बगीचे और रूहानी परी के बारे में जानते थे। कहा जाता था कि इस बगीचे के गुलाबों की खुशबू इंसान के मन को शांति देती थी। अगर कोई बीमार होता तो रूहानी गुलाब की पंखुड़ियां उसे देकर ठीक कर देती। लेकिन इन फूलों को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं थी। गांव की समस्या। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम रणवीर था। वह लालची और चालाक इंसान था। उसे गुलाबों के बगीचे और उनकी जादुई शक्ति के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर मैं इन गुलाबों को बेच दूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। रणवीर ने गांव वालों से बगीचे का रास्ता पूछा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। वह खुद जंगल में गया और बहुत खोजने के बाद बगीचे तक पहुंच गया। लेकिन जब उसने गुलाब के फूल तोड़ने की कोशिश की तो बगीचा अचानक गायब हो गया। वह खुद को कटीली झाड़ियों के बीच फंसा हुआ पाया। रूहानी की चेतावनी। रूहानी ने रणवीर को देखा। वह समझ गई कि यह आदमी लालच में अंधा होकर बगीचे को नष्ट करना चाहता है। वह उसके सामने प्रकट हुई और बोली, रणवीर, ये बगीचा नेक दिल वालों के लिए है। तुम्हारे लालच और स्वार्थ ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अगर तुमने यहाँ दोबारा कदम रखा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन रणवीर ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने गांव लौटकर और लोगों को अपने लालच भरे सपनों में शामिल किया। उसने गांव वालों से कहा, अगर हम सब मिलकर बगीचे के गुलाब ले आएं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। गुलाबों की रक्षा के लिए संघर्ष। रणवीर और उसके साथी एक रात जंगल की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे बगीचे में घुसने की कोशिश करने लगे, पूरा जंगल जाग उठा। कटीली झाड़ियां उनकी राह में आ गईं, पेड़ अपनी शाखाओं से रास्ता रोकने लगे और झरनों का पानी तेज गर्जना करने लगा। रूहानी ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर बगीचे की रक्षा की। उसने रणवीर और उसके साथियों को चेतावनी दी, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः रूहानी ने बगीचे का सारा जादू छिपा दिया। गुलाब मुरझा गए और बगीचा साधारण जंगल में बदल गया। रणवीर का पछतावा। रणवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसने केवल अपनी लालच के कारण एक अनमोल खजाना खो दिया। उसने रूहानी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब स्वार्थी नहीं बनेगा। लेकिन रूहानी ने कहा, तुम्हारे कर्मों ने इस बगीचे को नष्ट कर दिया। इसे दोबारा जीवित करना तुम्हारे पश्चाताप पर निर्भर करेगा। रणवीर ने अपना जीवन बदलने की ठानी। उसने गांव में सेवा कार्य करना शुरू किया, लोगों की मदद की और अपने लालच को छोड़ दिया। धीरे धीरे बगीचा फिर से हरा भरा होने लगा। खुशबू का जादू। एक दिन जब रणवीर गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था, उसे जंगल से गुलाब की खुशबू आई। वह दौड़कर वहां गया और देखा कि बगीचा फिर से खिल उठा था। रूहानी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, तुम्हारे नेक कर्मों ने इस बगीचे को पुनर्जीवित किया है। अब ये बगीचा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। रणवीर ने वादा किया कि वह बगीचे की रक्षा करेगा और इसकी महत्ता को कभी नहीं भूलेगा। रूहानी ने उसे एक जादुई गुलाब दिया, जिसे वह हमेशा अपने पास रख सकता था। संदेश। गुलाब की परी की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच और स्वार्थ से केवल बर्बादी होती है। सच्चाई, मेहनत और नेक इरादे ही जीवन में जादू और सुंदरता लाते हैं। रूहानी परी और उसके गुलाबों का बगीचा हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो दिल से सच्चा और स्वभाव से उदार है। समाप्त। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओए।